हेलो स्टूडेंट, तो एक बार फिर से हम आपके बीच एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर 5 के थर्ड पार्ट को लेके आ गए हैं। क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 5 के ही पार्ट 1 और पार्ट 2 के क्वेश्चन को सॉल्व करवा दिया था। तो आज हम आपको बताने वाले हैं पार्ट थर्ड के बारे में। तो पार्ट थर्ड में आपका क्या क्वेश्चन कह रहा है? कह रहा है tan थीटा बाय में 1 माइनस cot थीटा प्लस में cot थीटा बाय में 1 माइनस tan थीटा, ये प्रूव करना है किसके इक्वल? तो 1 प्लस sec थीटा इंटू cosec थीटा के इक्वल। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम पहले ही आपको बता चुके हैं, जब tan और cot आपको दे रखा हो तो आप उसे sin और cos के रेशियो में कन्वर्ट कर लें। तो हम इसे tan और cot को sin और cos के रेशियो में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो tan थीटा बराबर में आपके क्या हो जाएंगे? तो ये आपके हो जाएंगे sin थीटा और बाय में क्या? cos थीटा। ये हो गए। और बाय में फिर 1 माइनस cot थीटा, तो 1 माइनस ये हो जाएंगे आपके cos थीटा और बाय में क्या? sin थीटा। ये चीज हो गए। अब यहाँ प्लस का साइन है तो हम प्लस का साइन दे दिए। cot थीटा, तो cot थीटा तो आपके क्या हो जाएंगे? cot थीटा हो जाएंगे आपके cos थीटा और बाय में क्या हो जाएंगे? sin थीटा और बाय में 1 माइनस tan थीटा, तो tan थीटा हो जाएंगे क्या आपके? sin थीटा और बाय में क्या? cos थीटा। ये हो गए। ये हो गए। हम ये किससे चल रहा है? तो LHS से चल रहा है। अब यहाँ क्या बराबर में ये क्या आ जाएंगे? साइन थीटा बाय कॉस थीटा को हम अभी ऐसे ही लिख देते हैं, साइन थीटा बाय में कॉस थीटा, और बाय में हम इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ पे यदि डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है मींस 1 है। अब 1 और साइन थीटा के एलसीएम लेंगे तो क्या होंगे? तो साइन थीटा ही आएंगे। तो यहाँ पे ये आपके आ गए साइन थीटा। अब 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा आएगा? तो मीन साइन थीटा से मल्टीप्लाई करना होगा। तो साइन थीटा इंटू आपके 1 क्या हो जाएंगे? साइन थीटा हो जाएंगे। और माइनस में साइन थीटा से ये साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 1, यानी 1 इंटू कॉस थीटा, तो ये आपके कॉस थीटा हो गए। प्लस का साइन दे रखा है तो हम भी प्लस का साइन देंगे। फिर इसको हम ऐसे ही लिख लेंगे क्या? कॉस थीटा बाय में क्या? साइन थीटा, साइन थीटा, और बाय में हम क्या लिखेंगे? तो ये आपके कॉस थीटा आ जाएंगे। वही सेम चीज cos थीटा इंटू 1, तो ये cos थीटा और माइनस में क्या? तो ये आपके sin थीटा। अब यहाँ क्या होंगे? अब जब यहाँ सॉल्व करेंगे तो इसको हम पहले ऐसे ही लिख लेते हैं, sin थीटा बाय में cos थीटा, sin थीटा बाय में cos थीटा। अब आप यहाँ क्या देख रहे हैं? ये sin थीटा माइनस cos थीटा बाय sin थीटा, ये क्या है? ये डिवाइड में है। तो आप जानते हैं जब फ्रैक्शन वाला डिवाइड होता है तो हम क्या करते हैं? हम साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करने के बाद इसको हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, यानी ये आपके हो जाएंगे साइन थीटा और बाय में हो जाएंगे आपके क्या? साइन थीटा माइनस में क्या? कॉस थीटा। और फिर प्लस का साइन है तो हम प्लस का साइन दे दिए। अब यहां भी उसी तरह से लिखेंगे क्या? कॉस थीटा बाय में साइन थीटा, तो ये कॉस थीटा और बाय में ये आपके क्या हो गए? साइन थीटा। और फिर मल्टीप्लाई के साइन होकर के ये पलट जाएंगे, यानी कॉस थीटा, और बाय में आपके क्या हो जाएंगे? कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा। समझ रहे हैं ना आप? कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको हम क्या लिखेंगे? साइन थीटा इंटू साइन थीटा, तो ये आपके हो गए साइन स्क्वायर थीटा, और बाय में आपके क्या हो गए? कॉस थीटा, तो ये कॉस थीटा, और इंटू में क्या हो गए? साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा, तो ये साइन थीटा और माइनस में क्या हो गए? ये आ गए। प्लस का साइन है तो हम प्लस का साइन दे देंगे। अब cos थीटा इंटू cos थीटा, तो आपके क्या हो जाएंगे? cos स्क्वायर थीटा हो जाएंगे। और बाय में sin थीटा इंटू cos माइनस sin थीटा, sin थीटा इंटू में क्या हो जाएंगे? cos थीटा माइनस में क्या? sin थीटा। अब यहाँ पे क्या है? जब इसके आप ऐड करेंगे तो यहाँ आपको कॉमन में लेने में दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे sin थीटा माइनस cos थीटा और यहाँ पे cos थीटा माइनस। तो पहले हम क्या करेंगे? इसी को सुलझा लेते हैं। कैसे सुलझाएंगे? तो हम इसे सुलझा सकते हैं, जैसे कि आप देखिए यहाँ पे प्लस का साइन दे रखा है तो हम ऊपर और नीचे दोनों क्या करेंगे? हम माइनस के साइन को कॉमन ले लेंगे। तो जब हम माइनस के साइन को कॉमन ले लेंगे तो मीन्स क्या हो जाएंगे आपके? जैसे आप यहाँ देख लीजिए एक ब्रैकेट में cos स्क्वायर थीटा, तो ये cos स्क्वायर थीटा हम इसे भी माइनस में ले लेते हैं और नीचे भी हम किस में ले लेते हैं? माइनस में, यानी माइनस में क्या? ये साइन थीटा और ब्रैकेट में है आपका क्या? कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा। ये चीज दे रखा है और हमें करना क्या है? तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा करना है। तो अब
आप क्या करेंगे, तो माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा तो रहेंगे ही रहेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा मीन्स आपके कॉस थीटा माइनस में आ जाएंगे, और ये साइन थीटा ये जो माइनस में है वो आपके किस में आ जाएंगे, प्लस में आ जाएंगे। तो आप ये चीज तो कर ही सकते हैं ना, ये साइन थीटा को आप लिख लें और इसे क्या कर दें, प्लस में कर दें, प्लस में साइन थीटा, और इसे क्या कर दें, माइनस में कॉस थीटा, साइन चेंज हो जाएंगे। क्या इसमें कोई दिक्कत? यदि आप ऐसे भी करके देखें और ऐसे भी करके देखें तो दोनों बात बराबर ही है। माइनस साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा तो माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएंगे। यहाँ पे भी सेम वही चीज है, साइन थीटा इंटू साइन थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा तो माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो दोनों बराबर ही तो आए। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, यदि माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहां पहले ये पार्ट को हम ऐसे ही लिख देते हैं, क्या, साइन स्क्वायर थीटा और बाय में कॉस थीटा और इनटू में साइन थीटा और माइनस में क्या, कॉस थीटा, माइनस में क्या, कॉस थीटा। अब यहाँ पे जब हम माइनस कॉमन लिए तो यहाँ पे ये माइनस हो जाएंगे, चूंकि ये माइनस और फिर ये प्लस, तो प्लस माइनस ये माइनस ही तो होंगे, प्लस माइनस माइनस ही तो होंगे। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा और हम आपको समझा ही दिए हैं क्या, तो ये साइन थीटा हो जाएंगे, और ये क्या, ये माइनस वाला इधर प्लस में यानी साइन थीटा, और प्लस वाला किस में, तो माइनस में यानी कॉस थीटा। तो ये आपके वैल्यू यहां से ये आ जाएंगे। अब आपको कॉमन लेने में परेशानी नहीं होगा, तो यदि cos थीटा इंटू साइन थीटा तो ये आपके हो गए क्या, cos थीटा इंटू साइन थीटा, और इंटू में क्या, ये ब्रैकेट वाला दोनों में सेम है तो एक निकल के आ जाएंगे यानी साइन थीटा, और माइनस में क्या हो जाएंगे, cos थीटा। अब यहाँ cos थीटा और इंटू में साइन थीटा माइनस cos थीटा, तो cos थीटा साइन थीटा माइनस cos थीटा ये कैंसिल हो जाएंगे, बच जाएंगे साइन थीटा, तो ये साइन थीटा और साइन स्क्वायर थीटा तो ये क्या हो जाएंगे, साइन का क्यूब थीटा, और फिर माइनस का साइन है तो हम माइनस का साइन दे दिए, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और इंटू साइन थीटा ये वाला, तो आपके क्या हो जाएंगे, कॉस क्यू थीटा, कॉस क्यू थीटा हो गया। अब यहाँ पे क्या आ गए, तो साइन क्यू थीटा माइनस कॉस क्यू थीटा। आप एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे, तो आप पढ़े होंगे ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है किसके, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस में बी स्क्वायर के। तो ये कुछ फॉर्मूला होता है, तो हम इसी फॉर्मूला पे यदि हम a मान लें तो ये a क्यू हो गए, यदि हम b मान लें cos को तो ये b क्यू हो गए। अब a क्यू माइनस b क्यू तो हम करेंगे क्या, साइन थीटा और माइनस में क्या, cos थीटा, और इंटू में आपके क्या हो जाएंगे, इंटू में हो जाएंगे आपके साइन स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा और प्लस में ए बी तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू में क्या, cos थीटा, ये हो जाएंगे। और बाएं में आपके क्या दे रखे हैं, cos थीटा इंटू साइन थीटा, तो cos थीटा इंटू में क्या, साइन थीटा, और इंटू में साइन थीटा माइनस cos थीटा, साइन थीटा माइनस में क्या, cos थीटा। तो ये वैल्यू आपके आ गए। अब यहां से क्या करेंगे, हम अलग अलग पार्ट को लिख लेंगे। जैसे आप यहां पे देख रहे हैं cos थीटा साइन थीटा माइनस cos थीटा, और ये साइन थीटा माइनस cos थीटा, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपके कैंसिल हो जाएंगे, बच क्या जाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो क्या हो जाएंगे, आपके 1 हो जाएंगे, और प्लस में क्या बच गए, तो साइन थीटा, और इंटू में क्या बच गए, तो कॉस थीटा ये बच गए, और बाएं में आपके क्या बच गए, तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। यानी आप अब आप क्या कर सकते हैं, इसको ब्रेक करके लिख सकते हैं क्या, 1 बाय में cos थीटा इंटू साइन थीटा तो cos थीटा इंटू में साइन थीटा, और प्लस में है तो यहाँ पे प्लस का साइन लगाएंगे और फिर क्या लिखेंगे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और बाय में क्या, फिर ये cos थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा। अब ये दोनों तो आपके कैंसिल हो जाएंगे, कारण 2 इंटू 3 करें ये बराबर ही तो होगा 3 इंटू 2, तो वही बात तो यहाँ पे है, साइन थीटा पहले cos थीटा बाद में, cos थीटा पहले, तो मल्टीप्लाई में ये तो मायने नहीं रखते हैं। तो यहां से ये आपके और ये आपके कैंसिल हो गए, तो बच क्या गए, तो बच गए इसके बदले में 1, इसके बदले में क्या बच गए, 1, यानी आपके आ गए 1 बाय में cos थीटा इंटू साइन थीटा और प्लस में 1।
तो आप लिखेंगे 1 प्लस और 1 बाय में कॉस थीटा, तो 1 बाय में कॉस थीटा आपके क्या हो जाएंगे सेक थीटा और इनटू 1 बाय में साइन थीटा, तो आपके क्या हो जाएंगे कॉसेक थीटा। तो इस प्रकार से आपके LHS बराबर में RHS क्या हो गए, तो प्रूव्ड हो गए। यही तो आपके प्रूव्ड करने थे, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा के बराबर होंगे। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ये लेंदी था। अब ऐसे ही हम इसको सॉर्ट करने का भी कोशिश किए, लेकिन ये सॉर्ट नहीं हो पाया। वो वैल्यू रखना पड़ेगा इसके लिए आपको सॉर्ट करने के लिए। तो अभी तो आप वैसे करके बनाएंगे नहीं। तो वैसे जब MCQ में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हम वैसे वैल्यू यदि फाइंड आउट करने के लिए कहते हैं तो हम उस तरह के ट्रिक का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ तो आपको प्रूव्ड करना था, तो हम इस तरह से चीजों को क्या कर सकते हैं, प्रूव्ड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये आपके हो गए 5 नंबर क्वेश्चन के पार्ट 3। अब हम चलेंगे 5 नंबर क्वेश्चन के ही पार्ट 4 के ऊपर। तो आप बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ। तो स्टूडेंट अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 4 के ऊपर। तो पार्ट 4 में आपके क्या कह रहे हैं 1 माइनस प्लस से के बाय में से के प्रूव्ड करना है क्या, तो ये साइन स्क्वायर ए बाय में 1 माइनस कॉस ए के इक्वल होंगे। तो चलिए इसे हम देखते हैं कैसे प्रूव करते हैं। पहले हम LHS से चलते हैं। तो LHS बराबर में क्या कह रहे हैं आपके 1 प्लस सेक ए और बाय में ये आपके कह रहे हैं सेक ए। तो यही तो कह रहे हैं आपके, तो 1 प्लस सेक ए और बाय में सेक ए। तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, ये आप दोनों देख रहे हैं ये दोनों प्लस में है, तो आप इसे कर सकते हैं 1 बाय में सेक ए अलग करके लिख सकते हैं और प्लस का साइन है तो प्लस में सेक ए और बाय में क्या कर सकते हैं, तो आप सेक ए कर सकते हैं। अब ये सेक ए और ये सेक ए तो कैंसिल हो जाएंगे, तो इसके बदले में आपके क्या बच जाएंगे 1 बच जाएंगे। यानी आप लिखेंगे 1 बाय सेक ए बराबर में क्या होते हैं कॉस ए और प्लस में ये क्या हो जाएंगे तो आपके 1, यानी कॉस ए और प्लस में 1। ये आपके LHS से इतना निकल के आए। अब हम RHS को करते हैं। RHS बराबर में क्या कह रहा है, तो साइन स्क्वायर ए और बाय में कह रहा है आपके 1 माइनस कॉस ए, ये आपका कह रहा है। अब हम साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 1 माइनस में कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस में कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब ये है तो 1 माइनस कॉस ए क्या दे रखा है आपका 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस आपका ये कॉस ए दे रखा है, तो इसे हम 1 माइनस कॉस ए लिख सकते हैं। ये हो गए आपके। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो हम तो ये कर सकते हैं ना 1 स्क्वायर और माइनस में कॉस स्क्वायर ए, इससे क्या फर्क पड़ेगा, क्या इसमें कुछ फर्क पड़ने वाले हैं, कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाले हैं। 1 के स्क्वायर 1 ही तो होंगे और बाय में क्या हो जाएंगे आपके 1 माइनस कॉस, तो यहां से ये हो जाएंगे। अब 1 के स्क्वायर तो 1 और माइनस में कॉस स्क्वायर है। अब इससे आपका क्या निकल गया, किस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे ये बैठेगा, ये बैठेगा आपके ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर और इसके बराबर क्या होता है, तो a माइनस बी और इंटू में होता है a प्लस बी। बस इसी फॉर्मूले पे हम इसको क्या कर देंगे, बैठा देंगे। अब बैठाइए इसको, तो ये हो गए आपके a, तो ये a के स्क्वायर, ये हो गए आपके b, तो ये b के स्क्वायर। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी 1 प्लस कॉस a और इंटू में क्या हो जाएंगे ये 1 माइनस में कॉस a और बाय में ये आपके क्या हो जाएंगे 1 माइनस कॉस। अब यहां से आप क्या देख रहे हैं 1 माइनस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए ये डिवाइड में है, तो ये आपस में क्या हो गए कैंसिल हो गए। अब बच क्या गए, तो आपके बच गए 1 प्लस कॉस ए। ये किससे आए आपके, तो RHS से आए। यहां भी आप LHS में देख रहे हैं कॉस ए प्लस 1 या 1 प्लस कॉस ए, और यहां भी आप देख रहे हैं 1 प्लस कॉस ए। तो इस प्रकार से आपके क्या हो गए, ये RHS प्रूव्ड हो गए क्या, LHS बराबर में आपके क्या आ गए RHS। तो इस प्रकार से ये चीजें आपके प्रूव्ड हो गए। तो स्टूडेंट आई थिंक कि आप लोग इन चीजों को समझ पाए होंगे। अब जो है हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे क्वेश्चन नंबर इस 5 के ही पार्ट 5 को लेकर के। हम आपको पहले बता चुके हैं जो कि हम चीजों को
छोटे छोटे करके समझेंगे। अब इसमें टोटल 10 क्वेश्चन है, तो 10 क्वेश्चन में से हर एक वीडियो में आपको 2-2 क्वेश्चन बनाने का कोशिश करेंगे और फिर आप इसे समझने का जरूर कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, अब हम मिलते हैं फिर से आपके साथ एक नए वीडियो को लेकर के। तो आप लोग इसी तरह से कंटिन्यू पढ़ते रहें, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और अंत तक आप जरूर देखने की इसे कोशिश करें। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।